अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बच्चे तो बड़े मज़े मज़े लेकर रहमदिल परी की कहानियाँ सुन रहे हैं। तो चलते हैं उसके 19वें हिस्से में, जहाँ से वो लाए थे फल और फूल। रहमदिल परी अपने कमरे में जादू की किताब के पास आंखें बंद करके खड़ी है और फिर दुआ मांगकर पलटती है तो जिंगूरा जिन अंदर दाखिल होता है और झुककर कहता है, आपने मुझे याद फरमाया था, मैं हाजिर हूँ। हाँ, मैंने पूछना था, तुमने बच्चों को फल दे दिए थे? जी रहमदिल परी, तीनों को फलों की टोकरियाँ दे दी थी। ये फल 1 महीने तक ख़त्म नहीं होने चाहिए। जिंगूरा ने झुककर जवाब दिया, ऐसा ही होगा रहमदिल परी, अब तुम जा सकते हो। परी की ये बात सुनकर जिंगूरा चला गया और परी एक तरफ जाकर बैठ गई। काशिफ, खैरू और फातिमा अपने अपने घर पहुँचे तो उनके वालिदैन फलों की टोकरियाँ देखकर बहुत खुश हुए। खैरू की माँ ने एक फल उठाकर देखा और कहा, अरे ये फल तो बहुत ताज़ा और मोटा है, किस बाग से तोड़कर लाए हो तुम? खैरू ने फ़ौरन कहा, हम जिस बाग में जाकर पढ़ते हैं उस बाग से लाए हैं। खैरू की माँ ने उस फल खाया तो बोली, इसका तो मज़ा भी बहुत अच्छा है, अगले इतवार को बाग में जाओ तो एक टोकरी और भर लाना। अच्छा माँ, ले आऊँगा। फातिमा के अब्बू ने भी फल खाकर बड़ी तारीफ़ की और पूछा, भाई फातिमा, ये फल तो बहुत मज़ेदार है, कहाँ से लाई हो ये फल? फातिमा ने जल्दी से जवाब दिया, अब्बू ये फल हमें जिंगूरा जिन ने दिए थे। फातिमा के अब्बू ने हैरान होकर कहा, जिंगूरा जिन, ये तुम क्या कह रही हो? फातिमा ने जब ये देखा कि उसने कुछ गलत कह दिया है तो बात बदल कर बोली, अब्बू हम बाग के माली को जिंगूरा जिन ही कहते हैं, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, सब बच्चे उसे जिंगूरा जिन कहते हैं। वो सुनकर बहुत खुश होता है। फातिमा का अब्बू ये सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम बच्चे भी बस पक्के शैतान होते हो। काशिफ ने भी घर में यही कहा कि वो फल बाग के माली से लेकर आया है। दूसरे दिन खैरू और फातिमा स्कूल में सुबह सवेरे ही आ गए और एक जगह खड़े होकर काशिफ का इंतज़ार करने लगे। खैरू ने फातिमा से कहा, ये तो बहुत अजीब बात हुई, हम सब ने खूब पेट भर कर फल खाए, टोकरी खाली हो गई, सुबह देखा तो टोकरी फलों से भरी हुई थी। फातिमा ने भी यही बात की। इसी दौरान काशिफ दौड़ता हुआ स्कूल के गेट से आया और खैरू और फातिमा के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। फातिमा फ़ौरन बोली, हम भी तुमसे एक बात करना चाहते हैं। खैरू बोला, हम सब ही इसी बात से परेशान हैं और वो ये बात है कि घर में सब ने फल खाए मगर सुबह टोकरी फिर फलों से भरी हुई थी। काशिफ ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, आखिर ये क्या जादू है? फातिमा ने कहा, मेरे अब्बू सोए हुए थे, मैं स्कूल आ गई, अगर वो पूछते तो मैं क्या जवाब देती? तीनों बच्चों ने आखिर ये फ़ैसला किया कि अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे कि असल बात क्या है। अगर उन्होंने ज़ोर दिया तो हम कहेंगे माली अगर दोबारा हमें फल दे गया। खैरू ने ये बातें सुनकर कहा, ये सब रहमदिल परी का कमाल है, उसने हमें ऐसे फल दिए हैं जो खाने से भी कम नहीं होंगे और टोकरी भरी रहेगी। फातिमा ने कहा, अगर फल ख़त्म ना हुए तो घर वाले हमसे असल बात ज़रूर पूछेंगे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? आखिर तीनों ने यह फ़ैसला किया कि हम ये राज कैसे छुपाएंगे, हमें चलकर रहमदिल परी से बात करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, जादू की वजह से जो फल थे वो ख़त्म ही नहीं होते थे। अब तीनों का राज होने लगा है अफशा। देखेंगे अगली हिस्से में क्या वाकई अब उनके वालिदैन को पता चल जाएगा कि फल जादू के बाग से हैं या जिंगूरा जिन देता है। तो मिलते हैं अगले हिस्से में। अल्लाह हाफिज़।